Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Internet Services and Mobile Technologies for class 10th of Computer Application subject. In today's online class, we will discuss what is the meaning of e-learning, what are its benefits, how we use different category of e-learning system. So let's continue our today's online class and move to computer screen. Today's topic e-learning. E-learning is learning that takes place in an electronically simulated environment. Means आज के दौर में जो हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का इन्वायरमेंट है और ई लर्निंग एक बेस्ट अप्रोच है एजुकेशन प्रोवाइड करने की, इसके थ्रू हम ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. ई लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग एंड कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग आर द नेक्स्ट जनरेशन इंस्ट्रक्शन मेथड बीइंग डेवलप्ड टुडे. मौजूदा समय में कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कहें या इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग कहें या वेबसाइट के थ्रू लर्निंग कहें, ये नेक्स्ट जनरेशन के इंस्ट्रक्शन को पास करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है. E-learning can be done using an internet connection, a network, an intranet or a storage disk. It uses a variety of media like audio, text, virtual environment, videos and animation. यानी e-learning जो है एक इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं. हम अलग तरह के मीडिया ऑप्शंस को भी इसमें यूज करते हैं. जैसे हम चाहें तो e-learning को अपने ऑडियो के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू या वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू यानी एनिमेशन के थ्रू या वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ई लर्निंग इन सम वेज इज इवन बेटर देन क्लासरूम लर्निंग मेथड्स एज इट इज वन ऑन वन लर्निंग मेथड. इट इज सेल्फ प्लेस्ड एंड इट हैज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर्मेट. यानी कि ई लर्निंग अगर हम मौजूदा समय में देखें तो सबसे बेस्ट तरीका है. ये कई बार क्लासरूम लर्निंग से भी बेस्ट माना जाता है. इसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है और हम इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू या डिफरेंट टाइप के वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करके ई लर्निंग को यूज कर सकते हैं. और अगर मौजूदा सिचुएशन को देखें तो आज के समय जितने भी लोग हैं वो YouTube पे वीडियोस को अपलोड करते हैं या अलग अलग तरह के सोशल मीडिया इन्वायरमेंट्स को यूज करते हैं. ये भी एक ई लर्निंग का ही एक प्लेटफॉर्म है, एक टाइप है. नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग. द ई लर्निंग सेटअप इज इम्प्लीमेंटेड इन क्वालिटी वे, ऑफर मेनी बेनिफिट्स टू बोथ द टीचर्स, schools and learners. The major benefits of e-learning are reduced overall cost. It's less expensive to produce. E-learning is virtually free once the break-even point is reached. यानी कि e-learning हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा मनी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड पॉइंट, e-learning is self-directed and self-placed. Learners control the amount of time they spend in any particular topic, thereby controlling the speed of course coverage. यानी कि जो लर्नर है वो सेल्फ डायरेक्टेड है. इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो भी इंफॉर्मेशन को सीखना चाहता है वो कितनी देर सीखना चाहता है, कितने टॉपिक को कवर करना चाहता है और कितना वो सीख रहा है. यानी कि वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकता है, सेल्फ पेस्ड कर सकता है, यानी सेल्फ डायरेक्टेड कर सकता है. ई लर्निंग इज इंटरेक्टिव एंड हैंड्स ऑन. द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ मल्टीमीडिया इन ई लर्निंग इंक्रीजेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड रेनफोर्सेस द लर्निंग एक्सपीरियंस. यानी ई लर्निंग क्या है, इंटरेक्टिव मेथड है. इसके थ्रू मल्टीमीडिया को हम यूज कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा यूज होता है और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है और ये उनको रीइंफोर्स करता है
कि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को और इंक्रीज कर सकें और तेज़ी से चीज़ों को सीखें। ई लर्निंग इज फ्लेक्सिबल। लर्निंग कैन टेक प्लेस एनी टाइम एंड एनी वेयर एज लॉन्ग एज द नेसेसरी इक्विपमेंट इज एक्सेसिबल। यानी कि इसके लिए जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट हैं अगर वो हमारे पास हैं तो हम इसको कहीं पे भी और किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ई लर्निंग क्या है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंट डिलीवरी। ई लर्निंग एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग स्लाइटली डिफरेंट मटेरियल ऑन द सेम सब्जेक्ट। यानी कि ये कंसिस्टेंट डिलीवरी है, यानी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है और ये ई लर्निंग के थ्रू हमारी जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिफरेंट इंस्ट्रक्टर की डिफरेंट टीचिंग स्टाइल या डिफरेंट मटेरियल्स, इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है और कंसिस्टेंट डिलीवरी प्रोड्यूस करता है। इजीली मैनेजेबल। टुडेज ई लर्निंग सॉफ्टवेयर अलाउ ए ग्रुप ऑफ पीपल टू कीप ट्रैक ऑफ द कोर्स ऑफरिंग्स एंड शेड्यूल एंड ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। यानी कि इसको हम इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस के अपने खुद के लर्निंग एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट अपने कितना कोर्स कंप्लीट किया है उसको देख सकता है, अपने शेड्यूल्स कर सकता है, असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकता है और साथ ही साथ रिजल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी वो देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ ई लर्निंग। E-learning has made teaching, training and learning much easier and in the reach of many more sectors. With technology advancement and its reach in people's lives, e-learning has found its application in many diverse areas including formal and non-formal education. यानी एक ई-लर्निंग अगर हम टीचिंग के तौर पे देखें या ट्रेनिंग के तौर पे देखें तो बहुत ही आसान और ईजी तरीका है और ये हर तरह के सेक्टर्स में इसका यूज हो रहा है और टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट से ये हर पर्सन के रीच में है, हर कोई इसको आसानी से यूज कर सकता है और हम इसका यूज अलग अलग एप्लीकेशंस या एरियाज़ में या सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं। यानी एक तरह से देखें तो ये हमें डाइवर्स एरियाज प्रोवाइड करता है और इसमें कुछ कॉमन एरिया हैं वो इस तरह से हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन इन फॉर्मल सेटअप। ई लर्निंग कोर्सवेयर। This type of e-learning involves courses related to specific syllabi which is part of formal education system। यानी कि अगर हम फॉर्मल सेटअप की बात करें, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक फॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल। तो अभी हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला क्या है, कोर्सवेयर का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें इस तरह की ई लर्निंग इन्वॉल्व होती है जो कोर्सेज से रिलेटेड जो सिलेबस है उनकी इन्फॉर्मेशन को नॉर्मल वे में डिस्प्ले होती है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। ई क्लासरूम। दिस ई लर्निंग सेटअप सिमुलेट्स द क्लासरूम बाय इन्वॉल्विंग क्लास एक्टिविटीज लाइक क्लास असाइनमेंट्स, क्लास डिस्कशन एट्सेट्रा। अगर हम ई लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसमें जो क्लास की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट को असाइनमेंट देना या क्लासरूम में डिस्कशन करना, तो इस तरह के क्लासरूम को जो हम क्या कहेंगे, वो ई क्लासरूम कहेंगे। असेसमेंट। दिस सेटअप कंडक्ट्स ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड क्यूजेज टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट कितना समझा है इसको जानने के लिए अगर हम कोई ऑनलाइन टेस्ट या क्विजेज इम्प्लीमेंट करते हैं लर्निंग में, तो इस तरह के टाइप को जो फॉर्मल सेटअप में आता है उसको हम कहेंगे असेसमेंट्स। ई सिमुलेशन। सिमुलेशन बेस्ड ई लर्निंग इज वेरी यूजफुल फॉर शोइंग, इलस्ट्रेटिंग कॉन्सेप्ट्स विच आर अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू शो इन प्रैक्टिकल, लाइक वर्किंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एट्सेट्रा। यानी कि ई लर्निंग बहुत ही यूजफुल है किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट्स को शो करने के लिए। अगर हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी का सिस्टम वर्क करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से होते हैं या केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से शो करेंगे, तो अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हमें ई लर्निंग के थ्रू दिखाना हो तो इस तरह की हम स्टडी को कहेंगे ई सिमुलेशन।
Application in non-formal setup. First point, games-based behavioral development. This type of e-learning is offered through strategy games, problem-solving games, etc., and other activities for impacting the behavior changes of workforce, enhancing their business problem solving skill and leadership development. बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन क्लास यानी ई लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम अलग तरह के स्ट्रेटेजिकल गेम्स देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स देते हैं, जिससे स्टूडेंट के अंदर या स्टूडेंट की जो लीडरशिप क्वालिटी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनमें डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है नॉन फॉर्मल सेटअप में, वो है लर्निंग सपोर्ट। This type of e-learning setup involves learning aids that help enhance job-oriented performance. This is especially useful for product compliances and software application training. यानी किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है या डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है जहाँ पे हमें स्किल्स डेवलप करनी है या इम्प्रूव करना है, तो इस तरह के जो ई लर्निंग सेटअप हम जनरेट करेंगे जो जॉब ओरिएंटेड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए है और या हम कह सकते हैं जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को डेवलप करने के लिए है, तो उसको हम कहेंगे लर्निंग सपोर्ट। नेक्स्ट सोशल और कोलैबोरेट लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट्स एंड मास लर्निंग यूजुअली कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट NGOs एंड अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी तरह की कोई सोशल लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स हैं जो किसी गवर्नमेंट के थ्रू या NGOs के थ्रू या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू क्रिएट होते हैं, जिसमें हमें सोशल बिहेवियर या सोशल लर्निंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कराने हैं, तो इस तरह की लर्निंग जो है हमारी नॉन फॉर्मल सेटअप में आती है और ये कहलाती है सोशल और कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट Massive Open Online Course or MOOC. MOOCs are courses that are delivered electronically to massive audiences, often is thousands of students via the internet. These are designed and conducted by university professors and or experienced professionals. किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के थ्रू या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के थ्रू जब हम कोई ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराते हैं जो कि हमारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करता हो और वो इंटरनेट के थ्रू वर्क करता हो, तो इस तरह के जो हमारे कोर्सेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑडियंस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ई लर्निंग सॉफ्टवेयर। अब हमने ई लर्निंग के बारे में पढ़ लिया, ई लर्निंग क्या होता है ये देख लिया, उसके जो मेजर टाइप्स हैं वो हमने देख लिए, बेनिफिट्स देख लिया। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ई लर्निंग के लिए कौन कौन से मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं। द ई लर्निंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड बाय टीचर्स, ऑथर्स, कोचेज एट्सेट्रा फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कस्टमाइजेबल सिस्टम ऑफ लर्निंग फॉर ईच स्टूडेंट। सम पॉपुलर ई लर्निंग सॉफ्टवेयर्स आर ओलेट, ई फ्रंट, HSP, Skillshare, etc.